हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सेल्स एंट्रीज को देखा था, जिसमें हमने कैश और क्रेडिट दोनों तरह की एंट्री की। आइए सेशन से शुरू करते हैं हम किस प्रकार से हम पेमेंट की एंट्री और रिसीविंग पेमेंट की एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी को पे करते हैं या किसी से पेमेंट लेते हैं तो ऐसे केसेस में एंट्री किस प्रकार से की जा सकती है। तो ये देखते हैं हमारे पास यहाँ नेक्स्ट वाउचर्स कौन से हैं। जो 6 नंबर वाउचर है, यानी कि 6 वाउचर जो है वो 2/4/2021 का है। यानी कि अभी तक जितनी एंट्रीज कर रहा था वो 1 तारीख में थी, अब 2 तारीख में है। मैं आपको ये बता दूं कि टैली प्राइम में आपके पास 3 डेट्स टोटली फ्री रहती हैं एजुकेशन वर्जन में। डेट 1 यानी कि किसी महीने की पहली तारीख, किसी महीने की दूसरी तारीख, और अगर उस महीने में 31 तारीख है तो तीनों डेट्स को आप एंट्री कर सकते हो अलग अलग महीनों में, यानी कि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में। तो 1/4/21 से लेके मैं 31 मार्च 2022 तक की कोई भी एंट्री कर सकता हूँ इन 3 डेट्स के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 45 रुपए की CNC कंपनी को हमने पे किया है, पेमेंट किया है, और ये पेमेंट कैश है। तो ये देखते हैं किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट ये समझना है कि वाउचर टाइप इसमें पेमेंट रहेगा, क्योंकि हमने पेमेंट करना है, और पार्टी नेम CNC है और 45 रुपए मैंने पे किए हैं। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर की एंट्री करने के लिए हमें टाइप ऑफ वाउचर पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास राइट हैंड साइड पे देखिए पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे बटन के रूप में अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो शॉर्टकट के रूप में F5 बटन को प्रेस कर सकता हूँ। मैं पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। तो आप देखेंगे कि यहाँ अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन में पेमेंट ऑप्शन आ गया है, और ये फर्स्ट वाउचर है पेमेंट का, इसलिए नंबर 1 यहाँ आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया यहाँ पे डेट चेंज थी, 2 अप्रैल को हमें एंट्री करनी है। तो मैं डेट पे क्लिक करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ टैली प्राइम में, ऑटोमेटिकली वो डेट चेंज कर देगा, अगली डेट एक्सेप्ट कर लेगा। तो वाउचर डेट यहाँ पे अपने आप 2 हो गई है, हालांकि मैं टाइप करके उसे चेंज कर सकता हूँ। देखिएगा सिर्फ डेट चेंज हुई है, महीना और साल वही है। तो आप चाहें तो यहाँ से कर्सर को मूव करते हुए राइट हैंड साइड पे लाके कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मंथ या ईयर में अगर आप चेंज करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे यही डेट चाहिए तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ वाउचर की डेट चेंज हो गई है। अब मुझे यहाँ पे अकाउंट बताना है जिससे मुझे पे करना है। तो मेरे पास 2 तरह के अकाउंट्स हैं जिससे पेमेंट करना है, एक कैश है और एक बैंक है। तो अभी मुझे कैश से पे करना है, तो मैं यहाँ C टाइप कर देता हूँ, कैश आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कैश के नीचे देखिए बैलेंस दिखा रहा है 23,000 रुपये। ध्यान रखिएगा, अभी जब हम ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे तो वहाँ ये बैलेंस भी माइनस हो जाएगा। अब पर्टिकुलर्स में मुझे उस पार्टी को बताना है जिस पार्टी को मुझे पे करना है। तो CNC कंपनी वाला है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ CNC कंपनी वाला। तो CNC कंपनी को मुझे 19,000 रुपये देने हैं, इसमें से 4500 रुपये मैं उन्हें पे कर रहा हूँ। तो देखिए मैं एंटर करता हूँ 4500 रुपये। तो जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास कैश में से भी लेस हो जाएगा बैलेंस, और यहाँ जो हमारा क्रेडिट बैलेंस इसकी तरफ था CNC कंपनी की तरफ, वो भी लेस हो जाएगा 4500 रुपये से। तो इस तरह से मैंने 4500 पे कर दिया। यहाँ तक ये बैलेंसेस अपडेट करके दिखा रहा है, हालांकि अभी वाउचर एंटर नहीं हुआ है। अगर मैं यहीं से एस्केप कर दूंगा तो एंट्री नहीं हुई है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको बैलेंस लेस हो जाएगा। फाइनली मैं नीचे आता हूँ, यहाँ से डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन में देना चाहता हूँ, फाइनली एंटर, एक्सेप्ट करूंगा तो यस करूंगा। जैसे यस करूंगा मेरी एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से मैं किसी को कैश पेमेंट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो ये मैंने जो गुड्स परचेज किए थे उसकी पेमेंट मैंने CNC कंपनी को वापस की है। अब नेक्स्ट एंट्री जो मेरे पास इसी सेक्शन के अंतर्गत है, 8,000 मुझे रिसीव हुए हैं दिनेश एंड सन्स के द्वारा। तो दिनेश एंड सन्स को मैंने गुड्स सोल्ड किए थे, यानी कि बेचा था सामान। तो उनसे जो मुझे 8,000 रुपये मिले हैं उसको मुझे रिसीप्ट वाउचर में एंट्री करना है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इसकी जो डेट है वो भी 2 तारीख है। तो ये देखते हैं इसको किस प्रकार से हम टैली प्राइम के अंतर्गत एंटर कर सकते हैं। तो फिर से वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पे हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास पेमेंट का वाउचर सिलेक्टेड है, जबकि अब की बार मुझे पेमेंट रिसीव करना है। तो ऐसे केस में यहाँ पे मेरे पास रिसीव वाउचर है, F6 उसका शॉर्टकट की है, आप क्लिक कर सकते हैं। चाहे तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ रिसीव वाउचर अवेलेबल हो जाएगा। रिसीव वाउचर की डेट भी 2 ही थी, यानी कि 2 अप्रैल थी। तो मैं यहाँ डेट नहीं चेंज कर रहा, और साथ में यहाँ पे वाउचर नंबर खुद ही उसने 1 एक्सेप्ट कर लिया है। फिर से अकाउंट, मुझे यहाँ अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें मुझे यहाँ पे पेमेंट रिसीव करना है। तो मेरे पास यहाँ जो अकाउंट है वो है कैश। मैं यहाँ C टाइप करता हूँ तो कैश आ जाएगा। और पर्टिकुलर में यहाँ यदि आप देखें तो 18,500 बैलेंस दिखा रहा है कैश का। अब पर्टिकुलर में मुझे उस पार्टी का नाम देना है जिससे मुझे पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो दिनेश एंड सन्स के नाम से मेरी पार्टी है, मैं D टाइप करूंगा तो दिनेश एंड सन्स यहाँ लेजर अकाउंट्स में आ जाएगा। मैं क्लिक कर देता हूँ। अमाउंट मुझे कितना रिसीव होना है उसकी जानकारी मुझे देनी है। 8,000 रुपये मुझे मिलेंगे दिनेश एंड सन्स से। तो आप बैलेंस देखिएगा, कैश का 18,500 है और दिनेश एंड सन्स का 2,500 रुपये है। तो अगर मैं यहाँ 8,000 रुपये की एंट्री करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास कैश बढ़ गई है, दिनेश एंड सन्स का जो बैलेंस है वो कम हो गया है, क्योंकि वो बैलेंस मेरे पास रिसीव हो जाएगा। तो मैं यहाँ एंटर करता जाता हूँ। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा पार्टीज हैं, हम उनसे भी पेमेंट एक ही वाउचर में कलेक्ट कर सकते हो, जिनको हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए केवल एक ही लेजर है तो मैंने यहाँ रखा है। लेकिन अगर आपके पास एक से अधिक लेजर्स हैं तो जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे उसी पार्टी का नाम आपको दोबारा देना है, और यहाँ पे उस अमाउंट की एंट्री आपको करनी है। हालांकि मेरे पास अभी एक ही पार्टी है तो मैं अभी इसी की एंट्री करता हूँ। मैं यहाँ डायरेक्शन प्रोवाइड करवा देता हूँ। फाइनली मुझे यस करना है, एक्सेप्ट करना है, तो मेरे पास ये एंट्री एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने देखा कि किस प्रकार से हम कैश जब पे करते हैं तो एंट्री किस तरह से होगा पेमेंट वाउचर में, और जब रिसीव करेंगे तो वो किस तरह से मुझे रिसीव होगी। अगर हम इसकी डे बुक एंट्री देखें, यहाँ से स्किप करके बाहर आते हैं, डे बुक में अगर जाएं तो आप यहाँ पे
रिसीप्ट और पेमेंट की एंट्री दो तारीख के हिसाब से देख रहे हैं, तो एक पेमेंट रिसीव की एंट्री है और एक पेमेंट पेड की एंट्री है। सीएनसी कंपनी को मैंने पे किया है 45 रुपये, पेमेंट वाउचर यहाँ पे है, और दिनेश एंड सन्स को से मुझे मिले हैं 8,000 रुपये, वो मेरे पास वाउचर नंबर 1 रिसीप्ट वाउचर है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी आप देखेंगे 2 ही वाउचर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर दूं, मान लीजिए 1 कर दूं, तो अब मेरे पास 1 तारीख का वाउचर दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं सारे वाउचर देखना चाहता हूं तो कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए आप यहाँ बटन के साथ दिए गए छोटे से लेस देन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ये सिंबलाइज बटन है, जब आप क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें डेट और पीरियड 2 ऑप्शन है। मैं पीरियड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब पीरियड पूछा जाएगा, कब से कब तक की एंट्री आपको देखनी है। तो मैं 1 के बाद यहाँ पे 2 तारीख तक की एंट्री देखना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे पेमेंट की, रिसीप्ट की, कॉन्ट्रा, सेल, परचेज, जितना भी मैंने एंट्री किया है इन 2 डेट के बीच में, सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप ऑल्ट के साथ F2 का बटन दबाएंगे तो भी आप पीरियड को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रॉम 1 to 1, 1 to 2 मैंने कर दिया है, तो मैं यहाँ ऑल्ट F2 के साथ भी इसका प्रयोग कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप सभी एंट्रीज को एक साथ देख पाएंगे। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि वाउचर टाइप के यहाँ पे भी आप इसे फिल्टर करके देख सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ पेमेंट की एंट्रीज देखनी है तो मैं पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन या पर्टिकुलर डेट में केवल पेमेंट की एंट्री मुझे दिखाई जाएंगी। फिर से वाउचर टाइप पे आकर अगर मैं ऑल आइटम्स ले लेता हूँ तो सारी एंट्री मुझे दिखाई जाएंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें किसी को पे करना है तो उसके लिए पेमेंट वाउचर, और अगर किसी से पेमेंट रिसीव करना है, प्राप्त करना है, तो रिसीव वाउचर का प्रयोग किया जा सकता है, और उसके साथ ही हम एंट्रीज को वर्कआउट कर सकते हैं। अगले सेशन में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के बेसिक एंट्रीज में अगर हमें पेमेंट बैंक से देना है या बैंक में प्राप्त करना है तो वो एंट्री कैसे होंगी। धन्यवाद।